तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो इंडिया के मिलिट्री कमांडर्स हैं दे शुड लर्न टैक्टफुलनेस फ्रॉम हिम। जो प्रेजेंट ले बाजार है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। महाराजा गुलाब सिंह ने उनको गवर्नर बनाया ले। एक नया आइडिया निकाला कि जो सोल्जर्स कैसे पार करेंगे रिवर। तो उन्होंने जनरल जोरावर सिंह ने उनको 500 रुपया इनाम दिया और अपनी जो कड़ा था सोने का वो निकाल के दे दिया। बटालियन क्रिएट हुई फतेह शिवजी, वो बटालियन थे जो आज भी हमारी 4th बटालियन है जेके राइफल्स की। तो वो उन्होंने क्रिएट की, वो उसके लीडर थे। वेल, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा शायद। आई मीन मैंने नहीं सुना था बिफोर आई मेट आवर हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। वेल, हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही बोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। So let us welcome Dr. Mrinalini Athre ji, the person who gets the credit हमको वो बातें बताने के लिए, उन लोगों के बारे में बताने के लिए जिनके बारे में नॉर्मली हम लोग नहीं जानते थे। हालांकि मैं भी बहुत JNK की हिस्ट्री के बारे में पढ़ती रहती हूँ या अपनी शो पे भी बात करती हूँ रेडियो पे, बट अभी भी कई बार ऐसी चीज़ें आप बताती है जो मुझे भी लगता है अच्छा ऐसा। लाइक लास्ट टाइम राजौरी के बारे में जब हमने बातें की तो बहुत सारी चीज़ें आई डिड नॉट नो, ऑल थैंक्स टू यू। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम मैंने एक्चुअली नहीं सुना था। आई मीन नाम सुना था बट आई डिडंट नो मच अबाउट हिम कि अगर गुलाब सिंह जी इतने सक्सेसफुल थे तो उनके पीछे जनरल जोरावर सिंह थे, और अगर जनरल जोरावर सिंह इतने सक्सेसफुल थे तो उनके पीछे ये नाम था। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जूही कि आप मुझे बुलाते रहते हैं, और ऊपर से इट्स आई थिंक बेसिकली योर प्रिकिंग्स ना, जिससे वो मैं भी पढ़ती हूँ तो मैं भी कुछ चीज़ें थी एज ए स्टोरियन मैं भी ओवरलुक कर देती हूँ। बिकॉज होता है ना कि हिस्टोरियन के लिए जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो वही देखते हैं, बट योर प्रिकिंग्स it's because of your pickings that I delve deep into these things, or when I'm also now having that knowledge कि कौन कहाँ था। अदरवाइज आपका हम भी एक ही लाइन के उसमें चलते रहते हैं, बट थैंक्स टू यू कि आप मुझे ना वो एक रखते हैं मेरे पीछे कि ये नहीं, ये करना है, ये ऐसे है। सो आधा क्रेडिट तो जूही को जाता ही है कि ये प्रोग्राम का। चलो मैं पूरा ले लेती हूँ। पूरा ले लीजिए आप। बट अभी हम उनकी बात करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है फॉर शेपिंग अप ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ JNK, एंड दैट इज़ मेहता बस्ती राम जी। यस, जो ये होता क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट रूलर्स और वी टॉक अबाउट जनरल्स, तो वी एज अ गवर्नमेंट वी डोंट रियलाइज कि अगर कोई आर्मी जीत रही है तो उसमें एवरी सोल्जर, एवरी पर्सन इन दैट आर्मी काउंट्स। लेकिन अब कुछ तो सोल्जर्स का नहीं रहता, वी जस्ट टॉक अबाउट मेन जनरल या जिसने कॉन्कर किया, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, बट व्हाट अबाउट अदर्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक थैंक्स टू अ फोकलोर, कि कुछ चीज़ें फोकलोर में रह जाती हैं। जैसे अगर आपने जो डोगरी में हमारे बार्स हैं तो बहुत सारे जनरल्स हैं जिनके हमको नाम नहीं पता है, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। एज हिस्टोरियन ऑल्सो हमें उनका बहुत कम पता है, लेकिन उनकी डिटेल्स हमें फोकलोर में बार्स में मिलती हैं। तो ऐसे ही एक बार भी है हमारे, जो बस आप बात करें मेहता बस्ती राम, उनके एक बहुत इम्पोर्टेंट बार है, लेकिन वो बार का बहुत जगह जिक्र भी हुआ है, लेकिन मैंने कहीं पे वो देखी नहीं अभी डॉक्यूमेंटेड हुई। तो दूसरी बात ये है कि ये व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल जोरावर सिंह तो उनके साथ एक नाम ज़रूर आता है। आप कहीं पे भी कुछ भी खोल के देख लीजिए मेहता बस्ती राम जी का। Who was he? He was one person who had lot of contribution into the conquest which Zorawar Singh made. क्योंकि अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो मेजर जनरल GD बख्शी हैं जो मेन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं अभी इंडिया के, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो इंडिया के मिलिट्री कमांडर्स हैं दे शुड लर्न टैक्टफुलनेस फ्रॉम हिम। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू के जो डोगरा लोकल हैं, ही बिलोंग टू किश्तवाड़, तो उनके बारे में कोई बोल रहा है कि दैट मीन्स उनके बारे में हमें इतना कुछ पता है कि उन्होंने कैसे हेल्प किया
throughout the conquest of whether it was of Ladakh, Baltistan, war of Taklakot, सब में उनका important contribution है। और ये contributions हमें कहाँ से पता लगता है, उन्होंने खुद अपना स्टोरी लिखी है about this battle। तो that is our first eyewitness account of the battle of Taklakot। He came from a military family? Yes, he actually belonged to किश्तवाड़। तो कहते हैं किश्तवाड़ के जो लास्ट रूलर थे तेग सिंह, उनके सर्विस में इनके ग्रैंडफादर थे। सो बेसिकली ही वाज फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड एंड द फर्स्ट सर्विस ही टुक अंडर गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने उनको जनरल जोरावर सिंह की आर्मी में, मतलब उनको वहाँ पर स्टेशन कर दिया। और जनरल जोरावर सिंह की आर्मी जो जंगी फौज थी उसमें बटालियन क्रिएट हुई, फतेह शिवजी वो बटालियन थे, जो आज भी हमारी 4th बटालियन है जेके राइफल्स की। तो वो उन्होंने क्रिएट की, वो उसके लीडर थे। ओके। और कहते हैं कि बहुत बार ऐसे मौके आए, जैसे आपने कहा कि जनरल बख्शी ने बोला कि अगर आपको टैक्टिक्स सीखने हैं, वॉर टैक्टिक्स सीखने हैं तो उनसे सीखिए। तो वो जो उनकी टैक्टफुलनेस थी उसकी वजह से बहुत बार उन्होंने जनरल जोरावर सिंह की आर्मी को टफ सिचुएशंस से भी बाहर लाया था। हाँ, अगर आप कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक बार इंडस रिवर वॉज इन फ्यूरी, तो कैसे उसको पार करना है, और आर्मी वॉज ऑन मार्च। तो कहते हैं कि जनरल जो ये बस्ती राम जी हैं, उन्होंने एक नया आइडिया निकाला कि जो सोल्जर्स कैसे पार करेंगे रिवर। तो उन्होंने वो गोट स्किन्स पहन के, गोट स्किन बकरी है वो, बिकॉज वो फ्लोट करते हैं, तो वो गोट स्किन पहन के पार करवाया था। ओके। दूसरी बार फिर से अगेन जब वो बाल्टिस्तान का कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, तब फिर से आर्मी स्टक हो गई थी एंड आर्मी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस जगह स्टक होके फिर वेट करें कि कब थिंग्स आर कंड्यूसिव टू द फॉर देयर मार्च। तो कहते हैं कि बस्ती राम जी ने उनको फिर से वहाँ से निकाला था। तो दीज वर द टैक्टिक्स विच हेल्प्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। और एक इसी में जब पाकिस्तान के में तो जो उन्होंने हेल्प की, उसे जनरल जोरावर सिंह ने उनको 500 रुपया इनाम दिया और अपनी जो कड़ा था सोने का वो निकाल के दे दिया। 500 रुपए, मतलब आज के टाइम से देखें तो करोड़ रुपया बन जाता होगा। नहीं, करोड़ तो नहीं, बट हाँ इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। ओके। कहते हैं कि लेह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के टाइम पे, लाइक उनकी मार्केट और वो सारी चीज़ें इन्होंने ही डेवलप कराई। हाँ, जो ही आपको पता है जो प्रेजेंट लेह बाज़ार है वो इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था। एक्चुअली जब ताकलाकोट की बैटल हुई उसके बाद तोलोयो की बैटल में जोरावर सिंह डाइड, ही वाज किल्ड। तो ही हेल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। तो जनवरी 1841 तक तो उन्होंने वो पोजीशन कायम रखी। उसके बाद उन्होंने रिसीव करना बैक किया और देन ही वेंट टू अल्मोड़ा, फिर वहाँ से वापस आए। देन ही वेंट दिस न्यू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड। तो महाराजा गुलाब सिंह ने उनको गवर्नर बनाया लेह का, और वो ही कंटिन्यूड टू इनटू दैट पोजीशन टिल 1861 टिल ही डाइड। तो उनके बाद उनके बेटे जो मेहता मंगल हैं वो ही बिकेम द गवर्नर। तो एट दैट टाइम व्हेन ही वाज द गवर्नर, तो ही डिड लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। मैंने बताया आपको जो प्रेजेंट लेह बाज़ार है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उस ज़माने में था उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, और बहुत सारे रेजिडेंसेस उन्होंने बनवाए हैं। और उन्होंने बिकॉज लद्दाख में तो कोई रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है नहीं, तो उन्होंने शीप और गोट रियरिंग का भी फार्म्स डेवलप करवाए, सो दैट द रेवेन्यू वुड इंक्रीज इन सम वे, एटलीस्ट लोगों को एक कुछ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। एंड उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी दे आर इन पब्लिक लाइफ। हाँ, वो इनकी फैमिली थ्रू आउट ही हैज़ बीन इन द लाइमलाइट इन पब्लिक लाइफ। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे एमपीज इलेक्ट हुई थी, इनकी वन ऑफ ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं शायद कृष्णा मेहता, विवेक मेहता थे, ओम मेहता हैं जो मिनिस्टर भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो इट्स द सेम फैमिली। ओके, तो मतलब आज हमने ये जितनी सारी बातें करी हैं ये सारी मेहताज को प्राउड फील कराने वाली हैं। दे कैन एक्चुअली फ्लेक्स अबाउट देमसेल्व्स कि असमते उन्हें,
ठीक है, हमारी ये हिस्ट्री है। मेहता एक्चुअली वाज अ टाइटल। It's a title. It was given to them. ओके, तो इज देयर एनीथिंग जो मुझे भी नहीं पता और मैं आपसे नहीं पूछ पाई और वो रह गया? जो कि शायद मैंने आपको बताया कि जो ये इंसिडेंट था, पूरा बैटल थी तकलाकोट की है तो लोइयों की, वो उसका आई विटनेस अकाउंट इन्होंने लिखा हुआ है, मेहता बस्तीराम जी ने। और ये हमारा शायद अर्लीस्ट और फर्स्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है कि वो उस बैटल में क्या हुआ था। तो ही हैज़ रिटन हिमसेल्फ, तो थोड़ा एक्सैजरेशन शायद होगा फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वी हैव दैट। और इन्होंने शायद इन्होंने उसमें उसको उर्दू में लिखा था। फिर जब ये ले में थे तो कनिंगम जो थे वो मिले थे इनको, तो कनिंगम ने इनको बोला था कि आप इसको लिखिए। कनिंगम वाज अ हिस्टोरियन। हाँ, हिस्टोरियन ट्रेवलर। तो इन्होंने लिखा था, तो वो उर्दू में था, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कनिंगम ने किया है। दिस इज हाउ हिस्ट्री इज क्रिएटेड ना। यस, और फिर आप उसके बारे में एवरीवन पढ़ती हैं। काउंट्स। आप उसके बारे में पढ़ती हैं और हम तक पहुंचाती हैं, और हमें आराम से बैठे बैठे सब जानने मिल जाता है। कुछ पढ़ने की, कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच मृणाली जी। नहीं, जो भी रिसर्च तो जारी रखिए, बिकॉज मेरे पास भी पूरी नॉलेज नहीं है। और आप कहते हैं कि हिस्ट्री इज रिलेटिव, कभी भी कोई तो फैक्ट नहीं हो सकता। फैक्ट कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब ultimate truth नहीं होगा। इट्स एविडेंस भी है, इट्स ऑल बेस्ड इन एविडेंस। कभी नया कुछ एविडेंस आ जाए तो एक ही चीज में 10 कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, हाँ। दिस पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होगा कुछ भी। देयर माइट बी नैरेटिव्स दैट माइट बी पॉसिबल। कुछ लोकल वर्जन होगा या किसी फॉरेन वर्जन होते हैं, बहुत सारे वर्जन होते हैं। राइट, तो बस अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर जो अलग अलग नैरेटिव्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं थ्रू दिस हिस्ट्री महकमा विद जूही। ऑल थैंक्स टू मृणालिनी जी। थैंक्स टू जूही। चलो, not again. I've already taken all the credit in the beginning itself. थोड़ा क्रेडिट आप लोगों का भी है, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट्स देते हैं, दे आर वेरी एनकरेजिंग। अगर आपको कुछ सजेशंस देनी है, कोई भी आपका फीडबैक है, डेफिनेटली बताइए आप कमेंट्स में। और अगर आपको अच्छा लगता है हिस्ट्री महकमा विद जूही, आज का ये जो एपिसोड था अबाउट मेहता बस्तीराम जी, इसने अगर आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज में कुछ भी ऐड ऑन किया है, तो आप डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो। शेयर का मैंने ऑलरेडी बोल दिया। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।